मेरे इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं क्यूब एंड कबाइड का जो परीक्षण 4 का वीडियो है, पार्ट 5 है ये, और आज लास्ट हो जाएगा ये वीडियो। नेक्स्ट डे बेलन अथवा और जो सिलेबस के अंदर है वो हम शुरू करेंगे। तो देखिए, क्यूब एंड कबाइड का ये वीडियो है 23 नंबर। उसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें सारा बनाया गया है। आज 23 नंबर शुरू कर रहे हैं। देखिए, 20 मीटर लंबे 18.5 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 3.2 मीटर गहरा जल, ठीक है, इसमें 160 किलोलीटर प्रति घंटा के दर से पानी निकालने वाला पंप लगा हुआ है। तो पूरा तालाब खाली करने में पंप को कितना समय लगेगा, ठीक है। और यदि पूरा पानी को एक खेत में डाला गया है, देखिए वो खेत का है 59.2 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसमें अगर वो जल को डाल दिया जाए और कहा कि खेत जो है पानी को अवशोषित नहीं करता हो, तो फिर कितना गहरा पानी जो है आ सकता है उसमें। तो सबसे पहले जल का आयतन हम निकाल लेते हैं कि ये जो तालाब में है जल कितना है। तो तालाब का लंबाई दिया गया है 20 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई दिया गया 18.5 मीटर, और जल की गहराई दिया हुआ है 3.2 मीटर, ठीक है। इसलिए तालाब में जल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो इसका पॉइंट हटा देते हैं पहले, ठीक है। 0 0 काट दिए हैं और 2 से काट दिए हैं 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है। तो 37 32 घन मीटर इतना इसमें क्या है, तालाब में पानी है। 37 इंटू 32, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या बोल रहा है कि तालाब 160 किलोलीटर पानी प्रति घंटा के दर से निकालता है। तो लिखेंगे कि पंप 160 किलोलीटर प्रति घंटा की दर से जल निष्कासित करता, ठीक है। इसलिए समय बराबर कितना होगा, तो जितना तालाब का अंदर जल का मात्रा है, ठीक है, उतना डिवाइडेड बाय 160, ठीक है। देखिए 37 इंटू 30, इसको हम काट सकते हैं, काट दीजिए इसको पहले। तो 2 बार में 10, इसको 5 बार में काट देंगे। तो 37 डिवाइडेड बाय 5 घंटा, क्योंकि इतना प्रति घंटा की दर से। अब इसको अगर हम अलग करते हैं तो 7 5 35 और 2/5 घंटा, ठीक है। अब घंटा और मिनट अगर करते हैं तो देखिए ऐसे 7 घंटा को इधर ले आइए और 2/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है। 5 से कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 12 25 60 बराबर 7 घंटा और 24 मिनट। तो 7 घंटा 24 मिनट में जल जो है निष्कासित हो जाएगा, और यही क्या है आंसर। अब देखिए, इसमें बोला है कि पूरा तालाब खाली करने में कितना समय लगेगा, निकाल दिया हम लोग। फिर कहा कि यदि पूरा पानी को 59.2 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा खेत में डाला जाए तो उसका जल की गहराई
तो यहाँ पे अब लिखेंगे खेत का लंबाई बराबर 59.2 मीटर। अच्छा, खेत का चौड़ाई बराबर 40 मीटर। अच्छा, जल की गहराई, जल की गहराई, ठीक है, बराबर H बराबर वाट। चूंकि जल का आयतन, तो जल का आयतन कितना था तालाब में? जल का आयतन, तालाब में जल का आयतन बराबर, या खेत में जल का आयतन बराबर तालाब में जल का आयतन, ठीक है। अब खेत में जल का आयतन कितना होगा? 59.2 इंटू 40 इंटू H। अब तालाब में जल का आयतन कितना होगा? तो उस समय हम निकाले थे, मिटा दिए थे, इसलिए फिर लिख देना 20 18.5 इंटू 3.2, ठीक है। इसलिए जमीन में जब खेत में जब डाला गया है तो उसमें जल का गहराई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कितना? 59.2 इंटू 40, ठीक है। H बराबर 20 पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। 59.2 इंटू 40 इंटू यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 20 दूनी 40, फिर काट लेते हैं 2 से, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा 8 और 12, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 अठू 32, ठीक है। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 से काट दीजिए इसको, 4 तिया 12, 4 सती 28। अब जो है इसको काटना चाहिए, तो 3 छक 18, 6 से काट लेते हैं, 6 से नहीं कटेगा इसको। अब 37 को 5 बार में इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए इसके साथ 2, यानी H बराबर आ गया 1/2 मीटर। लेकिन ये मीटर में है, इसको अगर डेसीमीटर में बदल दें तो H बराबर 1/2 इंटू 10 कर देते हैं, तो आ जाएगा 5 डेसीमीटर। खेत में जल की गहराई बराबर 5 डेसीमीटर। तो 2 आंसर इसका है। पहला आंसर आया था कि 7 घंटा 24 मिनट में वो पूरा तालाब को पंप खाली कर देगा, और दूसरा आंसर आ गया कि 5 डेसीमीटर पानी ऊंचा होगा। अब देखिए 24 का 1 नंबर सवाल, 24 का 1 नंबर, देखिए इसमें कहा क्या गया है? एक बक्सा का आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बक्सा का आयतन इतना दिया हुआ है तो ऊंचाई कितना होगा। तो ये सब यहां से अब ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, इसलिए ये थोड़ा आराम लगेगा, आप इसको ध्यान से समझिए। और देखिए लिखा हुआ है बक्सा का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तथा बक्सा का आयतन, ठीक है, आयतन कितना दिया है? 440 घन सेंटीमीटर। अब बक्सा का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो इसका तो क्षेत्रफल दे दिया हमने, लंबाई गुना चौड़ाई दे दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल 88 बैठा देंगे और ऊंचाई इसका निकाल लेंगे हम लोग। कितना निकल जाएगा? या ऊंचाई इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 88। इसको हम काटते हैं,
11 से काट दें 8 बार में, और 5 से काट दीजिए, बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः बक्सा का ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। अब देखिए 24 का सवाल नंबर 2, 40 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर। देखिए ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ठीक है। गड्ढे में 5 मीटर, 4 मीटर तथा 2 मीटर वाले कितने तख्ते रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले गड्ढे का लंबाई 40 मीटर है ना, गड्ढे का चौड़ाई 12 मीटर और गड्ढे का गहराई दिया है 16 मीटर। इसलिए गड्ढे का आयतन निकाल लीजिए, आयतन बराबर 40 गुना 12 गुना 16, रहने दीजिए इसको, घन मीटर लिख दीजिए। अच्छा, अब तख्ता इसमें कहता है, तख्ता का लंबाई क्या है? तख्ता यानी काठ का जो बना हुआ होता है चौकोर, तख्ता। तो तख्ता का क्या है? तख्ता का दिया हुआ है लंबाई, तख्ता का लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, तख्ता का चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर और तख्ता का ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर। इसलिए तख्ता का आयतन, एक तख्ता का आयतन, ये एक तख्ता का आयतन हो गया 5 गुना 4 गुना 2 घन मीटर, ठीक है। इसलिए गड्ढे में रखे गए तख्तों की संख्या, ठीक, कितना होगा? तो देखिए गड्ढे का क्षेत्र, ये आयतन और डिवाइडेड बाय एक तख्ता का आयतन। अब इसको हम काटते हैं, 5 × 40 काट लेते हैं, 4 × 16 6। अब सबको मल्टीप्लाई अगर करें तो 8 × 32 गुना 6, 14 12, 1 14 18 19, 192 तख्ता, और यही आंसर आ गया। तो 192 तख्ता उसमें रखा जा सकता है। एक घन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकालो। तो देखिए इसका आयतन जब पूछा जा रहा है तो हमको दिया क्या, ये 3 है, 24 का 3 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिए। घन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बराबर कितना दिया है? 256 वर्ग मीटर, ठीक है, ये दिया गया है। इससे अगर एक भुजा निकाल लेते हैं तो क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो घन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, इसका मतलब 4 भुजा, 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना भुजा का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये जो पार्श्व तल होता है, ये पार्श्व तल कौन सा होता है? देखिए ये जो चारों है, ये चूंकि घन है इसलिए 1 2 3 4, इसमें 4 ही क्या होगा? तल होगा, ऊपर और नीचे छोड़ दिया, तभी इसको पार्श्व तल कहते हैं। तो बराबर कितना? 256, या भुजा का होल स्क्वायर बराबर 256 और डिवाइडेड बाय 4, या भुजा बराबर अंडर रूट 256 डिवाइडेड बाय 4, या भुजा बराबर 256 का 16 हो गया, 4 का 2 हो गया, या भुजा बराबर 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, यहाँ मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। अब भुजा आया, लेकिन यहाँ आयतन पूछा है। अतः घन का आयतन जब निकालना होगा तो आयतन बराबर भुजा का होल क्यूब, तो भुजा तो आ ही गया है, 8 का क्या होगा? क्यूब, 8 गुना 8 गुना 8, 64, 64 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौक 32, 3 8 छक 48, 49 57, कितना है? 512, ठीक है, घन मीटर, और यही क्या हो गया? आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 24 का 4,
दो घनों के आयतन का अनुपात, मान लिया जाए कि एक घन ये है, ठीक है, और दूसरा घन थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका आयतन का अनुपात दिया, इसका आयतन अगर 1 है तो इसका आयतन है 27, ठीक है, ध्यान रखिए। आप कह रहा है कि इसके समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि इसका एक भुजा x है ना, और इसका एक भुजा y है, तो प्रश्न के अनुसार ये प्रथम घन है और ये दूसरा घन है, ठीक है, दूसरा घन। प्रश्न के अनुसार प्रथम घन डिवाइडेड बाय दूसरा घन बराबर 1 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह। अच्छा, प्रथम घन यहां जो हम लोग देख रहे हैं इसका x है, तो दूसरा घन का क्या है, y है, ठीक है, x इकाई और y इकाई, हम जैसा कि हम यहाँ पे चित्रानुसार मान लिए, या चित्रानुसार प्रथम घन का अगर आयतन देखें तो x टू द पावर क्यूब और दूसरा घन का आयतन देखें तो y टू द पावर क्यूब बराबर 1/27, ठीक है, यहाँ तक। या x डिवाइडेड बाय y का पावर क्यूब बराबर 1/3 का क्यूब, या x बटे y इक्वल टू 1/3, क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या y इक्वल टू 3x। तो देखिए यहाँ पे y का मान हम 3x रख सकते हैं, जहां भी रखेंगे। तो अब क्या कर रहा है, इसलिए प्रथम घन का समग्र तल का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रथम घन का समग्र तल का क्षेत्रफल होगा, घन है तो समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 6x², और दूसरा का होगा 6y²। ध्यान दीजिए बस, दूसरा चूंकि y है इसलिए 6y² और यहाँ पे 6x², 6 तो काट ही देंगे, या x² अनुपात y², हमको यही निकालना है क्योंकि दोनों का समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। अब देखिए x के जगह पे तो x ही रहने दीजिए, लेकिन y के जगह पे हम 3x लिख सकते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, या x² अनुपात 3 9 x² कट जाएगा, या 1 अनुपात 9। अतः प्रथम घन का समग्र तल का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 1 अनुपात 9, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 5 नंबर का सवाल देखिए, एक घन के समग्र तल का क्षेत्रफल s वर्ग इकाई, विकर्ण दिया है d, तो d और s में संबंध निकालो। तो देखिए जो दिया है हम लिखते चले जा रहे हैं। 5 नंबर में दिया गया है कि घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर s वर्ग इकाई, ठीक है। अच्छा, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 गुना भुजा का होल स्क्वायर, समग्र तल का बराबर s, या भुजा का होल स्क्वायर बराबर s/6, ठीक है। और देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, और दिया है कि विकर्ण d इकाई है, तथा देखते हैं घन का विकर्ण बराबर क्या दिया है, d इकाई, ठीक। तो घन का विकर्ण क्या बताया गया था कि √3 गुना भुजा का √3 गुना भुजा के d, ठीक है। तो √3 गुना भुजा बराबर d, या भुजा बराबर अगर इसका निकालेंगे तो d/√3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब क्या है कि जो भुजा का मान है वो समीकरण
एक में रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से भुजा का मान, समीकरण 2 से भुजा का मान 1 में रखने पर, तो भुजा बराबर d/√3 आया है, इसको हम यहां पे रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, d/√3 का होल स्क्वायर बराबर s/6। ठीक है, भुजा की जगह पे हम जो निकाले d/√3 उसको यहाँ पे रख दिए। अब ये देखिए स्क्वायर जब है तो d² / 3 बराबर s/6, क्रॉस गुना, अच्छा इसको काट लेते हैं दो बार में, या अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 2d² बराबर s। ठीक है, अब इसका जो मान निकालेंगे d², तो d² बराबर अगर निकालेंगे तो s/2, तो ये जो निकला है ये संबंध है। आप यहां तक भी रख सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 25 का 1 नंबर सवाल, एक आयताकार घन के तलों की संख्या x है, भुजाओं की संख्या y है और शीर्ष बिंदु z है और विकर्ण p है, तो x - y + z + p का मान निकालो। ऐसा हिसाब खास करके बोर्ड में पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। हम जैसा कि हम इसका पहला जो पार्ट वीडियो बनाया उसमें देखिएगा, वो सारा चीज बताया गया है, लेकिन अभी हम फिलहाल जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। आप इसको देखिए कि एक आयताकार घन के तलों की संख्या, ठीक है, तो घन के तलों की संख्या क्या है, x। तो x बराबर हम जानते हैं घन में तलों की संख्या कितनी होती है, 6। x का मान यहाँ पे बैठा लें। अच्छा, भुजाओं की संख्या, घन के भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर y दिया। अच्छा, भुजाओं की संख्या y जो दिया है, तो भुजा इसमें कितने होते हैं घन में, तो 12 होते हैं। ठीक है, शीर्ष बिंदु, घन के शीर्ष बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, z बराबर 8। ठीक है, अच्छा विकर्ण, घन का विकर्ण कितने होते हैं, घन के विकर्णों की संख्या बराबर p, चूंकि p दिया है घन के विकर्ण, और घन का विकर्ण होता है 2 2 4 होता है। ठीक है, अब जो दिया हुआ है, इसलिए क्या दिया हुआ देखिए, x - y + z + p। x के जगह पे मान रख दीजिए 6, -y के जगह पे मान रख दीजिए 12, प्लस z के जगह पे मान रख दीजिए 8, प्लस p के जगह पे मान रख दीजिए 4। ठीक है, -6 + 8 + 4, ठीक है, 2 + 4 बराबर 6, और इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर। अब देखिए 25 का सेकंड नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है, दो आयताकार घन के भुजाओं की लंबाई दे दिया है। एक है पहला वाला 4 6 4, ठीक है, और दूसरा 8 और 2h - 1, ये चौड़ाई हुआ, ये लंबाई हुआ, और 2 इकाई है। यदि दोनों का आयतन का समान हो तो h का मान कितना होगा। तो ये कि यहाँ पे प्रथम घन, प्रश्नानुसार प्रथम घन का आयतन बराबर दूसरा घन का आयतन। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। देखिए प्रथम घन का आयतन में बताया गया है कि इसका भुजा की संख्या है, भुजा की लंबाई है 4, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और दूसरा घन का दे दिया है 8 इंटू ब्रैकेट में 2h - 1 इंटू 2। ठीक है, तो h का मान पूछा गया। बहुत आसान सवाल है। देखिए अब इसको अगर हम इसको काट सकते हैं तो काट लेते हैं, तो 4 गुना 2 ऐसे काट लेते हैं, और फिर ये 2 2 और इस 4 को काट लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया है 2h - 1 इधर पूरा बराबर 6, या 2h बराबर 6 + 1, 6 + 1, ठीक है, या h बराबर 2h बराबर 7, या h बराबर 7/2, या h बराबर 3.5, और यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हम
अब देखिए 25 का थर्ड, यदि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाए। तो देखिए कि माना कि घन का प्रत्येक भुजा बराबर x इकाई, ठीक है। अब कहता है इसका प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया गया है कितना परसेंट, तो 50% बढ़ा दिया, तो 50% भुजा की लंबाई बढ़ाने पर भुजा की लंबाई बराबर x प्लस एक्स का 50 बटे 100, ठीक है। इसको हम इनका जोड़ कर लेते हैं, आता है 3x बटे 2 इकाई, ठीक है। अब चूंकि घन अगर पहले भुजा x है तो इसका समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, इसलिए समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 6x स्क्वायर, ठीक है। घन इकाई वर्ग इकाई, ठीक है। अब चलते हैं कि भुजा की लंबाई अगर इतना हो गया है तो अब बताइए इसका समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, का क्षेत्रफल बराबर 6 और भुजा स्क्वायर यानी 3x बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 6 इंटू 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 होल स्क्वायर है। इसको काट लेते हैं 2 से 3, 3 होती है 27 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी नया जो है वो आया है कितना, समग्र तल का क्षेत्रफल 27x स्क्वायर बटे 2। अब है कितना वृद्धि हुआ, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना वृद्धि हुआ, तो 27x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6x स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको अगर घटा के देखें तो आता है 27x स्क्वायर माइनस 2 12x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं तो आता है 50x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इतना क्या हुआ, इतना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। अब जब इतना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है तो ये आखिर परसेंटेज में वृद्धि कितना हुआ, तो लिखेंगे इसलिए प्रतिशत वृद्धि। तो जितना वृद्धि हुआ उसको लिखिए, मल्टीप्लाई 100 करिए और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था वो भी लिख दीजिए, तो 6x स्क्वायर काट देते हैं, इसको काट देते हैं तो आएगा 50 और जो कट रहा है काट देते हैं 3 से, इसको 3 से काटिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 3 5 जा 50 और ये 2 से काट दीजिए, ठीक है। 25 गुना 5 125%। तो ये जो प्रतिशत वृद्धि हुआ वो 125% की वृद्धि थी। अब देखिए 25 का 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घन को गला करके एक बड़ा घन बना दिया जाता है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो बड़ा घन बनेगा तो दिया गया है, पहले लिखें, दिया गया है कि प्रथम घन का एक भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर, दूसरा घन का एक भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरा घन का एक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा घन बराबर तीनों घनों के आयतन का योग, क्योंकि तीनों घन को गलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन, चलिए बड़ा घन के लिए अगर हम इसको x मान लेते हैं
तो x टू द पावर क्यूब, अगर एक भुजा बड़ा घन का x मान लेते हैं तो x क्यूब बराबर तीनों घनों का योगफल, तो 3 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है यहां तक, या x टू द पावर क्यूब बराबर 27, 64, 125, या x क्यूब बराबर, सबको योग कर दीजिए, 5 4 9 9 7 16 का 6, 1 3 3 6 3 9 9 2 11, 1 1 1 2, 216। और हम जानते हैं कि 216 का घनमूल जो है 6 होता है। ठीक है, इसलिए x क्यूब, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6, और यही 6 जो है सेंटीमीटर क्या होगा बड़ा, इसलिए बड़ा घन का प्रत्येक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। इस तरह से आज आपका क्यूब एंड कपाइट का पूरा हिसाब, इसमें जितना भी था वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।